ओम शांति। आज 4 फरवरी 2017। मीठे प्यारे बाबा ने कल की मुरली में हम बच्चों को कर्मातीत बनने की विधि बताई थी। वही लहर आज की मुरली में भी कंटिन्यू हो रही है। बाबा ने हमें आज कहा कि मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। ये कर्म भोग मात्र शारीरिक बीमारियों के रूप से नहीं, परंतु क्या हम ऐसा भी माने भाव स्वभाव के संस्कारों के टकराव, वो भी एक प्रकार से हिसाब किताब चुकता करने का साधन है। अगर गहराई से देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाव स्वभाव के टकराव से तो और ही विकर्म बनते हैं। अपरेंटली ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें मानसिक अशांति तो होती है। मैं किसी के साथ क्रोध करता हूँ, मेरे में क्रोध का संस्कार है, तो मुझे उसका सेक तो आएगा ना। लेकिन वो कोई चुकतू नहीं करता। क्रोध की आग दूसरे को लगेगी, वो भी क्रोध करेगा। तो एक डीपली अगर आप देखेंगे तो ये इसका कारण है, क्योंकि हमारे हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए। इस कारण से वो जो कमी है वो इस प्रकार के संस्कारों का टकराव कराती जाती। जो जो हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, हमारे संबंध जो हैं वो हारमोनियस होते जाएंगे। इसलिए जो कर्म भोग है, इसको सज़ा मिलने इसको कहते हैं। एक तो होता है कि मैंने पाप किया हुआ है, उस कारण से मैं और पाप करता जाता हूँ, इसलिए मुझे दुख महसूस होता है। वो तो जैसे गिरती कला में बढ़ोतरी है। लेकिन अगर मैं इसको समाप्त करता हूँ तो फिर क्या होता है, कर्म भोग 2 तरीके से आता है। एक तो आता है शारीरिक कर्म भोग, वो तो दिखता ही है। वो हमें जैसे पैरालाइज कर देता है। किसी का शरीर रोगी हो जाए, वो व्यक्ति जैसे उतनी देर तो सख्त सज़ा भोग रहा है, ना वो प्रॉपरली भोजन कर सकता है, ना शरीर चला सकता है, और कर्म करने की तो बात ही छोड़ो। कंपल्सरीली उसको जैसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल गया, बामुशक्कत कैद। लेकिन अगर चलते फिरते भी हैं तो आजकल कहा जाता है, ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि 5 आदमियों में 10 आदमी व्यक्तियों में भी कम से कम एक को बहुत सख्त मानसिक रोग है, यानी वो इम्बैलेंस्ड व्यक्ति है, और बाकियों को डिग्रीज़ में है। इसलिए आप देखेंगे अगर टेस्ट करना हो तो आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तनाव मुक्त हो, चिंता मुक्त हो। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है ना। तो इसलिए ये भी तो रोग है ना। क्यों है? छोटे बच्चे को क्यों टेंशन है? छोटे बच्चे को रोग क्यों है? अभी बच्चे ने जन्म ही लिया है, शरीर से तो बिल्कुल छोटा है, उसको भी शारीरिक रोग आ जाता है, मानसिक रोग भी होते हैं, और जिसको कहते हैं डिफॉर्मिटी भी होती है। तो मानसिक रोग कहा जाता है। शारीरिक रोगों का भी कारण जो है साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं, जो कि 75% मानसिक रोगों के कारण होती है। तो मानसिक रोग इसलिए हैं कि मन में विकार हैं। जड़ जो है मन में विकार हैं, तन में वो प्रकट होते हैं, फिर संबंधों में भी प्रकट होते हैं। इसलिए मन से विकारों को निकाला जाए। और मन में भी विकार जो हैं एक्चुअली एक सिम्पटम है, एक्चुअली संस्कारों में विकार हैं। और गहराई से देखेंगे तो संस्कार विकारों से कहते हैं ना कि क्रोध का संस्कार है, फिर वो मन में आएगा, फिर आगे प्रकट होगा। तो आत्मा कोई संस्कार परिवर्तन, यही बाबा कहता करोगे तब तुम सदा रोग मुक्त हो सकोगे। एक बात इसमें थोड़ा और प्रूव करते हैं। मानिए कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है ज्ञानी तो आत्मा है, और वो ये समझ करके कि ये नादान है, गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है, मैंने अपने आप को इफेक्ट में नहीं लाना और मैंने सहन कर लेना। क्या हम तब कहें कि हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं? वो उसका मतलब ये है मेरा हिसाब किताब बन नहीं रहा।
किसी ने क्रोध किया मेरे ऊपर, मैं उसके प्रभाव में नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे संस्कार चुकतू हो गए। मेरा आगे का जो हिसाब किताब बन जाता, अगर मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता, उससे मैं बच गया। अगर मैं सिर्फ सहन शक्ति करता रहूं तो मुझे आगे का इन्फ्लुएंस गिरावट नहीं आएगी, लेकिन जो पिछले विक्रम है वो तो मेरे कायम रहेंगे ना। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे में क्रोध के रूप में हो। पांचों विकारों में बहुत सारे विकार हैं। सहन कर लिया, अब सहन करना भी देखा जाए, ये जो शब्द है ये क्या बताता है कि किसी चीज़ को टॉलरेट करना मीन्स कि मैंने उसको, यानी कोई मेरे ऊपर बोझ डाल रहा है, मैं उसको सहन कर रहा हूँ। अगर मुझे असर ही ना हो, बिल्कुल मुझे ये ना लगे कि मैंने सहन किया, वो और भी अच्छी स्टेज है। अब देवता लोग सहन नहीं करते तो उनको ज़रूरत ही नहीं, इसलिए देवताओं की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें पावर ऑफ टॉलरेंस है ही नहीं। ज्ञानी तो आत्मा भी सहन नहीं करेगी। ज्ञानी तो आत्मा आप देखिए कई बार नहीं कई बार मुंह से निकल जाता उनके, मैं कितना सहन कर रहा हूँ, मुझे ही सहन करना है। अब सहन कर भी रहा है, वर्णन कर रहा है, इससे क्या पता लगता है? सहन जो, जैसे हमारी बड़ी दादियाँ, जानकी दादी जी हैं, वो कभी कहती है मुझे सहन करना पड़ता है? नहीं, वो तो जैसे कि वाटर प्रूफ होता है, उस पर असर ही नहीं होता। कमल पुष्प का जो हमारा विष्णु का सिंबल है, ऐसा नहीं कि उस पर कीचड़ नहीं डाला जाता, उस पर असर नहीं होता। अगर कह दिया कि मेरे ऊपर देखो किसी ने कीचड़ डाल दिया, देखो कैसे कर दिया मुझे, तो फर्क हो गया ना। बाबा कहते हैं सभी का अटेंशन खिंचाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होना चाहिए? हाँ। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट ने बहुत सुंदर एक विज्ञान भवन बनाया हुआ, नाम बड़ा अच्छा है। वो विज्ञान को साइंस से कनेक्ट करते हैं। आज के ज़माने में कोई भी चीज़ को, किसी चीज़ को सच्चा या सही मानना हो तो उसके लिए उनको वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। हर बात, इवन आध्यात्मिकता में कहेंगे इसका साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। बोलो आत्मा है तो कहेंगे हमें साइंटिफिक प्रूफ बताओ आत्मा है। योग का इसलिए भाव है। तो बाबा कहते हैं कि असली विज्ञान क्या है? ज्ञान जो है, ज्ञान है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग किसी को हो भी गई, किसी शराबी को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरे फेफड़े बहुत ख़राब हो गए हैं, मैं अपने को मौत के रास्ते पे डाल रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा अगर ज़िंदा रहना है तो उसको बिल्कुल छोड़ दो। अंडरस्टैंडिंग हो गई, ज्ञान हो गया। अब उस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करें? यानी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, अब मैं उसको कैसे छोड़ूं? इसलिए कहा जाता है विज्ञान, शक्ति। तो ज्ञान के साथ शक्ति चाहिए, और शक्ति आती योग से। तो भगवान कहता है विज्ञान इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस को, कि हम जानते हैं हम नहीं कर सकते, उसको दूर करने के लिए विज्ञान है। और बाबा कहते हैं मेरा, बाबा का जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसका जो हेड क्वार्टर पांडव भवन है माउंट आबू में, उसका असली नाम ज्ञान विज्ञान भवन होना चाहिए। बाबा ने कहा सच्चा सच्चा विज्ञान भवन तो ये है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति। विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। कभी कभी बाबा कहते हैं ज्ञान मैंने जानना, विज्ञान मैंने भूलना, ये भी कहते हैं। और ये खास तौर पे इसके सब्जेक्ट्स का जो फल है, बाबा कहते हैं ज्ञान से वेल्थ कहा जाता है ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इस तीनों लोकों के ज्ञान से हम जा कर के सतयुग में श्री लक्ष्मी जो धन की देवी की नहीं जाती उस और नारायण जैसे बनते हैं। और बाबा कहता है कि जो विज्ञान है उससे हेल्थ, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी चाहिए ना। यानी इतने हेल्दी बनते हैं हम कि हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक जितना समय दैवी संपदा चलता है, अकाल मृत्यु नहीं होती।
तो कोई रोग नहीं होता, मानसिक रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, चिंता नहीं होता। तो इतना ज़बरदस्त हमारा ये विज्ञान का सब्जेक्ट है और इतना ज़बरदस्त हमारा ज्ञान का सब्जेक्ट है कि जन्म जन्मांतर के लिए जिसको कह देते हैं एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी तो है ही। फिर मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, देखो बच्चे, ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु, है ना। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, वहाँ विकार होता नहीं। ये रावण राज्य, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परम पिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग है ही वाइसलेस वर्ल्ड। इसलिए मैं कहता हूँ श्रीमत पर चलो और श्रेष्ठाचारी बनो। यानी आज बाबा ने भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी की गहराई को बताया। आज वैसे तो लोग कहते हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, कभी कभी ये कह देते हैं हम सब चोर हैं, लेकिन वो इसकी गहराई में नहीं जाते, हल्के रूप से अपने को चोर कह के समझिए छुड़ा लेते हैं कि सारे ही चोर हैं तो मैं भी हो गया तो क्या हुआ, डू इन रोम एज रोमन्स डू। लेकिन बाबा ने भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है वो बताया है कि मूल कारण भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार का दोनों ही संपदाएं, जिसको गीता के भगवान ने आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों के रूप में अलग अलग वर्णन किया हुआ। आज की बनी हुई गीता में भी 2 चैप्टर हैं, आसुरी संपदा के लक्षण, दैवी संपदा के लक्षण। तो उसमें आता है जो श्रेष्ठाचारी हैं वो संपूर्ण निर्विकारी हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं वो संपूर्ण विकारी हैं। अब बाबा ने कहा है कि भ्रष्टाचार की दुनिया में, अर्थात रावण राज में, जिसमें हम रावण का पुतला जलाते हैं, पुतला जलाया जाता है ना, कोई अथॉरिटी वाला गलत काम करता है, तो उस रावण राज में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं हो सकता। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है जो भगवान ही कर सकता। इसलिए भगवान कहता है कि मैं तुमको अब भ्रष्टाचारी दुनिया में आके श्रेष्ठाचारी बना रहा हूँ और तुम्हें टाइम लगता है पूरा बनने के लिए। लेकिन पहला कारण जो भ्रष्टाचार का है वो है काम विकार। ये आज की गीता में भी लिखा हुआ है, काम महाशत्रु है अर्जुन तो इसे मार। उन्होंने तो हिंसा दिखा दी, मार डाल। तो काम विकार, उसके काम विकार की पूर्ति ना होने के कारण क्रोध विकार और बाकी सारे विकार, ये भ्रष्टाचार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब काम विकार आज इतना पॉपुलर हो गया है कि उससे संतान उत्पत्ति भी काम विकार से होती है। और इसलिए भगवान कहता है कि उनकी बुद्धि में ये आ गया है कि ये काम विकार आदि काल से चला आ रहा है। वो ये भी कह देते क्रोध तो देवताओं में भी था, ऋषियों में भी था। बाबा कहता है कि उनकी क्वालिफिकेशन ये संपूर्ण निर्विकारी, तो वहाँ विकार कहाँ से आए। बाबा ने हम बच्चों को संगम का रहस्य बताया है। बाबा कहते हैं अभी है संगम, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सत्युग की जब आदि होती है तब वहाँ एक भी विकारी हो ना सके। संगम पर तो दोनों हैं, मैला पानी भी है तो सफ़ेद पानी भी है। उनका ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा फिर देखने में नहीं आएगा। अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का ये संगम है। नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला आता है। बाबा ने बताया है कि संगम एक समय का नाम है, स्थान का नाम नहीं है। ये जो गंगा जमुना का संबंध इलाहाबाद में दिखाया जाता है, इसमें है, देखने में आएगा कि काले रंग का पानी और सफ़ेद रंग का पानी मिक्स हो जाते हैं, आगे जाके काले रंग का पानी गायब हो जाता है। इसी प्रकार के सागर के एक गंगा सागर भी कहा जाता है, जहाँ पर के सागर के साथ नदी मिलती है। बाबा कहता है वो भी संगम और ये भी संगम तो चले आ रहे हैं, इस नदी का संगम, और वो तो परमानेंट चीज़ है। और ये एक स्थान का नाम है,
आप फिजिकल ज्योग्राफिकली ये जगहें हैं, लेकिन मैं जो संगम, असली संगम बाबा कहता है वो युगों का संगम है। ये कलयुग, काला युग, सतयुग, सफ़ेद युग, अर्थात श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी का संगम है। मैं ही आके भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ, फिर सफ़ेद ही सफ़ेद हो जाता है, काला गायब हो जाता है। और बाबा ने ये भी कहा कि ये संगम जो है सदा नहीं रहता। हाँ, ये तो पूरा वो समय है ना। समय तो सदा रहता नहीं, इसलिए जब कलयुग का अंत हो जाता है, सतयुग युग समय को ही कहते हैं ना, शुरू हो जाता है, तो कलयुग का एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहता। पहले बाबा ने कहा कलयुग में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, सतयुग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दुनिया के लोग, उनसे पूछो स्वर्ग में कोई पापी हो सकता है, कहेंगे नहीं। उनको कहो नरक में कोई पुण्य आत्मा हो सकता है, तो डाउट में पड़ जाते हैं। यहाँ तो दान करने वाले ऋषि मुनि ये सब पुण्य आत्मा है ना, उनको डाउट हो जाता है। फिर भगवान कहता है मेरे महावाक्य याद करो, परित्राणाय साधु नाम, कि साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। तो फिर उनको समझ में आता है कि ये तो बात ठीक है। साधु मैंने साधना करने वाला, बेचारे साधुओं को तो बाबा कहते हैं देवता भी नहीं कहते, क्योंकि वो उनको तो स्वर्ग का नाम लेने से वो समझते नहीं, स्वर्ग का सुख काग विष्ठा के समान है। कोई साधु मार्ग पर चल करके देवी देवता बन सकता है? देवी देवताओं के तो मंदिरों की मूर्तियों के पुजारी भी साधु नहीं होते, सन्यासी नहीं होते। तो बाबा ये बताता है कर्म योगी और वो कर्म सन्यासी। फिर बाबा ने कहा देखो तुमको त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी मैं ही बना सकता हूँ, श्री कृष्ण नहीं बना सकता, वो कह भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं सिवाय परम पिता परमात्मा के त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी और दूसरा कोई होता ही ये नहीं। बाबा कहता है ना कि श्री कृष्ण तो अपने अगले जन्मों का अगर उनको पता लग जाए कि मैं ही 16 कला संपूर्ण सतयुगी महाराजकुमार, ये सारे पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर भगवान मुझे ब्रह्मा बनाते हैं, मेरे अंदर प्रवेश करते हैं, उसको तो अपनी हिस्ट्री पता ही नहीं। कृष्ण जी को छोड़ो, आज भी देख लो, भगवान ने कहा हुआ है तुम अपने पिछले और अगले जन्मों को नहीं जानते। हम अपने आप को ही देख लें, कोई भी दुनिया का मनुष्य देख ले, कितना भी ज्ञानी हो, शास्त्रवादी हो, कुछ भी हो, कोई अपने अगले पिछले जन्म को जानता है? हम तो अगली घड़ी को भी नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं त्रिकालदर्शी कहाँ से हो गए, और ये कैसे कह दिया कि लाखों साल का कल्प है। तब भगवान कहता है कि मैं आकर के तुमको पढ़ा करके मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, मास्टर त्रिकालदर्शी। और एक बात और भी है जो बहुत टचिंग है। बाबा कहते हैं बाबा का जो टाइटल है वो तुम ब्राह्मणों को ही मिल सकता है, देवताओं को तो नहीं मिल सकता। तुम बहुत ऊंच हो, जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं, दूसरों को भी आप समान बनाने में बिजी होंगे। इसमें देखो क्या जबरदस्त वर्षा है। लेकिन परमात्मा की युक्ति देखो कैसी है कि परमात्मा हमको तीनों कालों का ज्ञान जब देते हैं जब हम बिल्कुल चोटी से नीचे आ जाते हैं। अब किसी नीचे आए हुए व्यक्ति को कहो, किसी फकीर को कहो तुम बादशाह थे, वो तो खुश होगा। अगर ये ज्ञान भगवान देवताओं को दे देते, किसी बादशाह को कहो तुम फकीर बनने वाले हो, तो क्या होगा। इसलिए भगवान कहता है उसकी युक्ति देखो कि मैं तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ, तब देता हूँ जब तुम्हारी चढ़ती कला होनी होती है। ये बात भी इम्पोर्टेंट, इसीलिए कहते हैं कृष्ण जी को तीनों कालों का ज्ञान नहीं दे सकता था। कृष्ण की आत्मा को ही पिछले जन्म में दिया, क्या ज्ञान दे कि तुम नीचे जाने वाले हो। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे ये याद रखो विनाश अवश्य होना है, तो क्यों नहीं बाबा को याद करें, विकर्म विनाश करें। जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, उन्हों की आत्मा में पार्ट ही ऐसा, और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज पसंद करेंगे। आजकल हम लोग देखते भी हैं, कई लोग आते हैं कहते हैं बहन जी हमको सिर्फ मेडिटेशन सीखना है। अगर टोटल दुनिया से पूछो आपको क्या चाहिए, सब कहेंगे शांति। शांति चाहिए।
हालांकि शांति 0 स्टेज है। शांति को ख़त्म होना को शांति कहते हैं। सुख का कोई नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वो सोचते हैं शांति ही मिल जाए काफ़ी है। तब परमात्मा कहते हैं मुक्ति के, शांति के अभिलाषी ज़्यादा आत्माएं हैं, और जीवन मुक्ति के, सुख के अभिलाषी, जिनको ज्ञान अच्छा लगता है, वो थोड़ी आत्मा है। तो पांडवों की संख्या थोड़ी थी, कौरवों की संख्या ज़्यादा थी। भगवान तो शिव है, तथा अस्तु, शांति वालों को शांति धाम में भेज देता है, सुख वालों को पढ़ाकर सुख धाम में भेज देता है। बाबा कहते धीरज रखो, तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है, तुम ऊपर जाते जाते हो और वो नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम्हारी चढ़ती तो तुम्हारा काला पानी गायब होता जाता है, सफ़ेद बनता जाता है। उनकी गिरती कला है, उनका काला पानी और काला होता जाता है। हमसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी को 80 वर्ष हो गए, दुनिया तो नीचे जा रही है। अब ब्रह्मा कुमारी कहती है और नीचे जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी तो अलग धारा है। तो इसलिए जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे उनकी ही चढ़ती कला होगी ना। ऐसे तो नहीं कि जो उनके ज्ञान को सुनते भी नहीं, कान बंद कर लेते हैं, बिल्कुल कहते हैं हम तो शास्त्रों पर ही चलेंगे, परमात्मा भी उतर आए, ब्रह्मा भी उतर आए, तब भी हम मानने वाले नहीं। तो फिर उनका तो ये हाल होगा। ब्रह्मा कुमारियाँ थोड़ी उस गिरती कला के रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं। बाबा ने कहा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है वर्षा लेना। छोटा मोटा पद पाया वो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते समझते हैं कल पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया, वो सब साक्षी होकर बाबा कहते हैं देखते रहते हैं। पिता की तो ये इच्छा होती है, हर माता पिता की, कि दुनिया में भी कि मेरी संतान लायक बने, मेरे से भी ऊपर जाए, मेरा इनहेरिटेंस के काबिल बने, ताकि मेरी इनहेरिटेंस को संभाल सकें। अगर पिता का भी कोई बच्चा नालायक होता है तो पिता उसको उसके खाने पीने का प्रबंध कर देता है, उसको इनहेरिटेंस नहीं देता। मान लीजिए एक राजा है, उसका राजकुमार है, उसका पहला राजकुमार लायक नहीं है, बहुत कोशिश भी करता है, और वो क्या करेगा कि दूसरे राजकुमार को राजगद्दी दे देगा, क्योंकि राजा का बच्चा है तो पहले को भी खाने पीने का प्रबंध कर देगा। तो भगवान भी कहता है कि मेरी इनहेरिटेंस जो कि सुख शांति 21 जन्मों के लिए सतयुग का वर्षा है, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ले लें, लेकिन उसको ये भी पता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लाख यत्न करने का पर भी जिस आत्मा का जो पार्ट है वही करेगी। त्रेता में आने वाली आत्मा भगवान के पास आकर भी त्रेता में ही जाएगी। सतयुग के बीच में आने वाली वो परमात्मा से डायरेक्ट पढ़ने के बाद भी बीच में ही आएगी। तो बाबा कहते हैं इसको भी साक्षी होकर देखना है। वहाँ बाबा कहते हैं वहाँ देवताएं डांस करते हैं, खुश रहते हैं, खेल पाल करते हैं। वहाँ आर्ट आदि का रिवाज तो यहाँ का है। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं, बायोस्कोप आदि वहाँ कुछ नहीं है। इन बातों को तुम जानते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने बात कही है। आज वर्चुअल रियलिटी हो गई है। यानी अगर आप देखें सतयुग में जितने देवी देवता थे 16 कला संपूर्ण थे। उसका अर्थ क्या है कि उनको सभी को आर्ट था, उनका जीवन ही आर्ट कला पूर्ण था। उनको जाके किसी का नृत्य देखने की या किसी का मनोरंजन आवश्यकता ही नहीं थी, कि वो खुद ही संपूर्ण थे। खुद ही नाच लेते थे, खुद ही गा लेते थे, खुद ही संगीत पेंटिंग भी अच्छी करते थे। जब बीच का काल आया, जब 16 कला ख़त्म हो गई, तो कुछ लोगों ने स्पेशलाइज किया आर्ट में। कोई म्यूजिशियन बन गया, कोई सिंगर बन गया, कोई जितने भी कलाएं हैं, कला केंद्र खुल गए। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं कलयुग में आके क्या हुआ, यानी पहले तो सच सोने में मिलावट हुई, अंत में आर्टिफिशियल सोना। मिलावट की क्या ज़रूरत है, चमक धमक करो, उसमें रखने की ज़रूरत नहीं। तो आज क्या हो गया, आज डांस है वर्चुअल रियलिटी। कुछ समय पहले भी राजाओं के दरबार में आदि लोग अपने आर्ट प्रेजेंट किया करते थे। अब क्या है, परछाइयाँ, कि आपको डांस देखना है तो परछाई देखो। और क्योंकि आबादी भी बढ़ गई है तो क्या हुआ कि असली आर्टिस्ट तो जीवन में तो आर्ट ख़त्म ही हो गया लोगों के। जो थोड़े बहुत आर्टिस्ट बचे थे वो भी ख़त्म हो गए। कुछ जो सबसे अच्छे थे,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, वो अपना आर्ट प्रेजेंट करते हैं, उसको पर्दे के ऊपर कैमरा के द्वारा दुनिया को दिखाया जाता है। पर आईटी जिसको कहते हैं आजकल वर्चुअल रियलिटी, आपको अनुभूति कराई जाती है नकली, उसको कहा जाता है। उस बाबा ने देखो कैसे भगवान को सारा पता, वो आज की स्थिति को वर्णन कर रहा है। धारणा के लिए सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। ऋषि बाबा सबका पिता है ना, वरदान है मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भाव। दुनिया वाले समझते हैं कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। स्लोगन है बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त और मनमना भव रहो। जैसे भगवान है मेरा न्यारा और प्यारा, वैसा ही बनना। ये बाबा कहते हैं ये स्नेह का रिटर्न देना है। तो आज बाबा ने स्नेह का रिटर्न देने की नई चीज़ बताई है। आप इस पर और थोड़ा मनन करेंगे कि कैसे हम अनासक्त रह करके बाबा को स्नेह का रिटर्न दे सकते हैं। ओम शांति।